हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1A के बाद 1B शुरू करेंगे लोग। ठीक है, इसमें कल हमने आप सभी को त्रिकोणमिति सारणी यानी इस टेबल को बनाकर दिखाया था और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक भी दिखाया था। ठीक है, इस अध्याय को शुरू करने से पहले एक्सरसाइज में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना अति आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ना कि क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है, किसका मान 0 के बराबर है। ऐसे आप लोग को याद भी नहीं आएगा। ऑप्शन क्या दिया है, साइन 90, कॉस 90, कॉस 0, tan 90। इसको मान आप लोग को शायद याद ना आए, लेकिन अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने उसमें आप लोग कुछ ट्रिक्स बताए थे। इसे देखिए, इसमें 0 का मान पूछा है ना, तो ये मेरा जो ट्रिक का पेज है, मैंने इस पर ट्रिक आप सबको लिखवाया था, काफी अच्छी तरह से समझाया भी था। जो बच्चे को ठीक से देखेंगे उनको सभी बातें समझ में आएगी कि मैंने तैयार कैसे किया है। ठीक है, तो आप लोग अगर प्रश्न को देखें ना, तो प्रश्न यही पूछा है ना कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है, किसका मान 0 के बराबर। तो प्रश्न देखिए क्या है, 0 का मान पूछा है ना, तो 0 में कौन कौन आता है, साइन 0 आएगा, कॉस 90 आएगा, tan 0 और कॉट 90। इन्हीं चार का मान 0 होता है। तो ऑप्शन क्या है आपका, साइन 90 है, कॉस 90 है, कॉस 0 है और tan 90 है। तो tan 90 तो है नहीं, साइन 0 तो इसमें है नहीं, कॉस 90 है ना, तो कॉस 90 से भी कॉस 90 इसलिए यानी ऑप्शन नंबर बी, कॉस बी का मान कितना, सॉरी कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आप लोग देखिए, निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है, किसका मान √3/2 के बराबर है। तो यहाँ पर √3/2 केवल 2 का होता है, या तो साइन 60 का या कॉस 30, साइन 60 या कॉस 30। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा मान दिया है, साइन 30 दिया है, कॉस 60 दिया है, tan 30 दिया है, कॉस 30 दिया है ना, यानी कॉस 30 होगा। क्या होगा, कॉस 30 होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो क्या बोला है, 1/√3 ना, 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का या कॉट 60, tan 30 या कॉट 60। जब देखिए क्या दिया है, साइन 60 दिया है, कॉस 60 दिया है, tan 30 दिया है और कॉस 30 दिया है ना, तो कॉस 30 होगा नहीं, कॉस 60 और साइन 60 में क्या होगा, tan 30 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है, 1/√2। देखिए 1/√2 आप लोग यहाँ पर दिखा रहा है, साइन 45 और कॉस 45। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा ना कि सर हम लोग तो इसमें देख रहे हैं तो 45 और 45 दिख रहा है, लेकिन इसमें देख रहे हैं इसमें 5/3 क्यों दे रहा है, या जो 5/4 दे रहा है इसमें कैसे स्पष्ट है। देखिए, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग एक चीज से देखेंगे, पाई का मान होता है ना, पाई का मान अगर किसी दूसरे अध्याय में जैसे बेलन शंकु गोला बनेगा ना, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, लेकिन अब त्रिकोणमिति में आते हैं ना, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180। तो पाई का मान कितना है, 180। 1/√2 किसका मान होता है, 1/√2। अभी आप लोग को हम डिसाइड डिस्कस क्या पूछ सकते हैं, 1/√2 साइन 45 का होगा या कॉस 45 का होगा, साइन 45 या कॉस 45 का दिया, पर साइन और कॉस का दो ही वैल्यू दिया है ना, साइन और कॉस इन्हीं दोनों बस सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, कॉस पाई/4, पाई का वैल्यू अभी आप लोग को बोल रहा कितना होगा, 180 होगा, यानी कॉस 180/4 कटेगा तो 4 चौका 16। ठीक है, सॉरी कॉस 4 चौका 16, और कितना बचा, दो दो बचा ना, तो 20 हो गया, 4 पचे 20, तो कॉस 45 रहेंगे, कॉस 45। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सीधी तो सकते हैं, साइन में तो ये भी है ना, देखिए यहाँ पर क्या है, साइन 60 है ना, साइन सॉरी साइन पाई/6 है, तो साइन का साइन पाई का वैल्यू 180/6 है। ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो कितना होगा, साइन 30 हो जा रहा है ना, कितना हो रहा है, साइन 30 हो रहा है, तो ये होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। √2 का मान पूछ रहा है ना, तो √2, तो √2 किसका मान होता है, देखिए √2 आप लोग का यहाँ पर है ना, सेक 45 और कौशिक 45, सेक 45 और कौशिक 45 क्या है, यहाँ पर कौशिक 45 दिया है, नहीं दिया है, tan 60 है, कॉस 45 है, साइन 60 है और कौशिक 45। ठीक है, अब देखिए अगला ने सही मान कोष्टक से चुनना है, जो tan 60 का मान इनमें से कौन है, tan 60 का मान कौन है। ठीक है, तो आप लोग दो तरीके से देख सकते हैं, या तो हम लोग ट्रिक से देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर टेबल है उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, तो टेबल के अकॉर्डिंग tan 60 का वैल्यू कितना है, √3, कितना है, √3 है। ठीक है, उसके बाद है कौशिक 60, क्या है, कौशिक 60, देखिए कौशिक यहाँ पर है ना, और 60 यहाँ पर, 2/√3, 2/√3। उसके बाद क्या है, कॉट 30 है ना, क्या है, कॉट 30, तो कॉट यहाँ पर है और 30 आपका ये रहा, यानी √3 होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका सेक 0, सेक
जीरो, सेक जीरो किसका मान होता है? देखिए सेक और जीरो का वैल्यू कितना है? वन, यानी वन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ना कि निम्नलिखित में कौन ना साइन 60 के बराबर है। कौन साइन 60 के बराबर है? आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, साइन 60 का वैल्यू कितना? √3/2 है ना। साइन 60 का वैल्यू √3/, तो हम लोग को ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है ना जो √3/2 के बराबर है। ठीक है, अगर आप मेरे ट्रिक से देखिएगा तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग बहुत ऐसे निकाल सकते हैं। क्या पूछा है? बोला है ना कि साइन 60, साइन 60 के साथ कौन है? कॉस 30 है, √3/2 होता है। तो सो सिंपल, कौन होगा आप लोग का? कॉस 30 होगा। अगर आप लोग ट्रिक नहीं देखते हैं लोग, ऐसा ट्रिक से नहीं बनाना चाहते हैं, आप लोग सारणी से देखना पड़ना चाहते हैं, क्या करेंगे? तो देखिए √3/2 है, साइन 60 को √3/2 है ना, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना मान? कॉस 30 का वैल्यू, ऐसे लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला में कौन सा कथन सत्य है? साइन 30 और कॉस 30, साइन 30 और कॉस 30 बराबर होगा? नहीं है। देखिए साइन 30 कितना है? 1/2, और कॉस 30 कितना है? √3/2, तो बराबर है? नहीं है, ये असत्य है। फिर बोला है साइन 30, क्या बोला है? साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2 है, और टेन 30 का वैल्यू कितना है? 1/√3, तो ये भी बराबर नहीं है। उसके बाद बोल रहा है साइन 60 और सॉरी साइन 30 और कॉस 60, तो साइन 30 और कॉस 60 यानी 1/2, ऐसे 1/2 यानी 1/2, चलो 1/2 यानी ये वाला क्या है? सत्य है। साइन 30, साइन 30 टेन 60 बराबर होगा? नहीं होगा। साइन 30 सेक 60 बराबर होगा? नहीं होगा। केवल ये एक ही आंसर है जो क्या है? सत्य है। अब बोला ना कि रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करना। ठीक है, यानी टेन 60 का मान कितना होता है? टेन 60 का मान होता है आप लोग का √3 होता है। ठीक है, टेन स्क्वायर 60, बोलिए सॉरी सॉरी, यहाँ पर टेन 30 है ना, तो यहाँ पर टेन 30 का मान टेन 60 नहीं है, टेन 30 लेंगे, टेन 30 कितना होता है? 1/√3, 1/√3, साइन जीरो है ना, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, टेन स्क्वायर 60 बोला है, क्या बोला है? टेन स्क्वायर 60 का मान क्या होगा? इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए टेन स्क्वायर 60 है ना, तो हम लोग लिख लो प्रश्न को, टेन स्क्वायर 60, टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का मान कितना होता है? टेन 60 का मान √3, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है ना, यानी टेन स्क्वायर 60 का मान कितना होगा? 3 होगा। और कॉस जीरो का वैल्यू, तो लोग देख सकते हैं कॉस जीरो का वैल्यू कितना है? 1 है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे यदि ये क्वेश्चन जब ऐसे दिया है कि a/2 15, तो कॉट ए का, तो क्वेश्चन बोला क्या? देखिए क्वेश्चन दिया है ना a/2 = 15, तो निकालना क्या है? कॉट ए निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए ए भाग ए के बटे में 2 है ना, तो ए का वैल्यू निकाल लीजिए। 15 × 2 कितना हो जाएगा? 30, 30 यानी यहाँ पे समान कर देंगे, यानी कॉट 30, तो कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है? √3, क्या कर देंगे यहाँ पे? √3 कर देंगे। फिर पूछ रहे टेन 45, तो टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, फिर बोले साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। प्रश्न क्या दिया है, एक बार लिख लेते हैं हम लोग। प्रश्न दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 90, कहते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45, यही दिया हुआ है ना। देखिए साइन स्क्वायर यानी साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस टेन 45, टेन 45 कितना? 1 का है, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 से कितना होगा? जीरो, यानी इसका वैल्यू जीरो होगा। फिर क्या बोल रहा है? यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू कॉस, बोला है ना अगर दोनों का मान, साइन का मान भी और कॉस का मान भी, दोनों का मान बराबर हो ना, जो थीटा यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। ठीक है, तो बोला है ना कि दोनों में क्या हम लोग करेंगे ना, थीटा का मान क्या रखेंगे ना, यहाँ पर क्या रखे ना कि दोनों बराबर है, तो इसका एक ही वैल्यू होता है कि साइन 45 इक्वल टू कॉस 45, इसे 1/√2 इक्वल टू 1/√2, तो यहाँ पर क्या होगा? थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री होगा। क्लियर है? अब देखिए अगर हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देखते, इसको प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? इस प्रश्न को भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आप लोग सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे सॉल्व करना है। सर जब प्रश्न बोला है ना कि 3 थीटा इक्वल टू 90, तो क्या निकालना है?
कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है ना, ठीक है। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे लोग तो क्या लिखेंगे लोग, थीटा के साथ इतने गुणा में है ना, थीटा इक्वल टू 90/3, यानी थीटा का मान कितना हो गया 30। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो देख सकते हैं कॉस थीटा √3/2, यानी कौन सा वैल्यू होगा, डी वाला होगा, ठीक है। तो अगला भी सेम प्रश्न है, कहते थीटा इक्वल टू 30 हो तो 2 कॉस थीटा का मान, थीटा का वैल्यू कितना है दिया, थीटा का वैल्यू 30 हो, थीटा का वैल्यू 30 हो, तो क्या करेंगे, बोल रहा है कि हम लोग को निकालना क्या है, कॉस 2 कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, ये निकालना है ना। तो सॉल्व करते हैं लोग, तो क्या रखेंगे लोग 2 इंटू कॉस 30, 2 का 2, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, 2 से 2 कर दे कितना हो जाएगा √3, यहाँ पर कौन सा मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लो, 6 का 3, यदि 2a = 90 डिग्री है तो साइन ए का मान निकलने से कौन होगा, सिंपल ये भी प्रश्न है, बोले ना कि 2a = 90 है तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए अल्फा = 19/2 कितना हो जाएगा 40, अल्फा का मान 45, यानी साइन 45 जब रखेंगे तो कितना होगा, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, सिंपल। तो क्या करेगा, और इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी होगा। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न बोला यदि tan थीटा = √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। इस प्रश्न को लोग समझ लीजिएगा ना, ऐसे बहुत सारे प्रश्न सब्जेक्टिव में भी आते हैं, खासकर जब शॉर्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव की एग्जाम में बनेगा ना, तो वहां पर सभी प्रश्न पूछते हैं 2 नंबर में, ठीक है। तो सिंपल बनेगा कैसे, देखिए प्रश्न क्या दिया है, tan थीटा = √3, प्रश्न दिया है कि tan थीटा = √3। अच्छा आप लोग क्लियर कीजिएगा, √3 का मान tan में होता है क्या, होता है, देखिए tan 60 का मान कितना होता है √3 ना, देखिए क्या लिखते हैं हम, tan थीटा √3 को ना हम लोग tan 60 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ना मैथ क्या कहता है, अगर मैं अपने पहले वाले रूप से दूसरे रूप में जाऊं तो दूसरे रूप से पहले रूप में वापस आ सकता हूँ। जैसे अभी का तो टाइम देखिएगा, तो अभी टाइम किस चीज का है, लगन का, शादी भी आजकल बहुत ज्यादा है, तो कोई बच्चे से सीरियस नहीं लेंगे, मैं ऐसे समझने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कि क्या होता है कि जिस टाइम जयमाला होता है, ठीक है, जयमाला या निकाह जो भी होता है, शादी के समय में महिलाएं, औरतें और लड़कियां क्या करती हैं, अपने सुंदर से गोल मटोल चेहरे पर, सुंदर से गोल मटोल चेहरे क्या करती है, और मेकअप पोत लेती है, क्या करती है, मेकअप पोत लेती है, ठीक है। देखिए वास्तव में ये थी कैसी, तो वास्तव में थी ऐसे, कितनी सुंदर किसी, लेकिन इन्होंने शादी में फोटो खिंचवाने के लिए क्या किया, खूब ज्यादा मेकअप पोत लिया। तो क्या कहा इन्होंने, तो पहले थी कैसी, ऐसी थी, बाद में कैसी बन गई, पुटी मारने के बाद ऐसी लगे, मेकअप करने के बाद कैसे बन गई, ऐसी बन गई। अर्थात जब मैं इस रूप से इस रूप में आ सकती हूँ, फिर जैसे बारात लौटा, फिर मम्मी काम आ आई और वापस से किस रूप में, इसी रूप में आ गए। मतलब क्या हुआ, महिलाएं क्या कर रही हैं, तो मैंने अपनी रूप जरूर बदली थी, रात को रूप बदली, लेकिन फिर वापस क्या की, अपने पहले रूप में आ गई। मैथ भी यही कहता है, अगर मैं अपना रूप चेंज करता हूँ ना तो वापस में रूप में आ जाता हूँ, ठीक है। तो √3 को tan 60 tan से tan कर देगा, तो थीटा से कितना होगा वैल्यू 60 होगा, थीटा का मान 60 होगा, तो कौन सा वैल्यू होगा, थीटा = 60 होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या दिया है कि यदि अल्फा क्या हो, बीटा हो, अल्फा बीटा हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। सो सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझे तो अच्छी तरह बता सकते हैं। बोल बस इतना रहा है ना, यदि अल्फा का मान बीटा का बराबर है और बीटा का मान 60 है, ठीक है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना है। लेकिन ये बोल रहा है ना कॉस 60 माइनस 60, कॉस 60 माइनस 60 कितना बचेगा, कॉस ऑफ कॉस 0 बचेगा, ठीक है। और कॉस 0 का वैल्यू होता है कितना है, 1 होता है, ये सबको पता है, ठीक है। क्या जगह ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, ठीक है। आप लोग अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग को फॉर्मूला बता दें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सिंपल तो ये दिख रहा है, अगर इस तरह आप लोग को मन ना करे, ना समझ में आए तो मान रखना पड़ेगा, जैसे साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 दिया हुआ है ना, ठीक है। देखिए साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 1/2 प्लस 1/,
टू हो जाएगा ना, एलसी निकालेंगे तो टू प्लस 1 हो जाएगा, कटेगा तो 2/2 इक्वल टू 1 आ रहा है। सिंपल, समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सही मान कोष्ठ से बताया, यानी जैसे पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किया ना, वैसे ही ये भी बोल रहा है कि आपको इसमें भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सॉल्व किया जाए। देखिए, इसको सॉल्व करने में कोई ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है, आसानी से लोग सॉल्व कर सकते हैं लोग। देखो प्रश्न क्या है, 9 नंबर बोला एक सही मान चुनना है। सही मान चुनना किसमें से है, साइन 30 और कॉस 60 में से चुनना है। कॉस 60 वैल्यू दिया हुआ है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का भी 1/2 होता है। सिंपल, इसका एलसीएम कितना मिलेगा, 2, यानी 1 + 1 यानी 2/2 इक्वल कितना होगा, 1, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा 1 होगा। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना आपका कि यदि थीटा इक्वल टू कितना है 45, तो क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ थीटा का मान भी हम रख देते हैं ना, क्या करते हैं, थीटा मान रख देते हैं, यानी कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। तो कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 स्क्वायर टू स्क्वायर माइनस 1/√2 स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1/2 माइनस 1/2 एलसीएम 2, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0/2। ऐसा कंडीशन क्या होता है, हमेशा 0 आता है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि थीटा इक्वल टू 45 तो tan स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। ठीक है, इस प्रश्न को वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए थीटा का मान क्या दिया है 45, तो बोला है ना कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो मान हम लोग पुट कर देते हैं पहले, क्या करेंगे लोग कि tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45। ठीक है, तो tan स्क्वायर 45 वैल्यू कितना होता है, कॉसली 1 का स्क्वायर प्लस cos 45 1/√2, सॉरी यहाँ पर √2 होगा, 1/√2 नहीं होगा, क्या करेंगे केवल √2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी 1 प्लस √2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको तो अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60 का निम्नलिखित में से कौन वैल्यू होगा। ठीक है, क्या बोला है कि साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60। तो साइन 60 का कितना होता है, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका होता है 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इनसे कितना मिलेगा 4, यानी 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/4, अगर भाग कितना हो जाएगा 1/2, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। बोला ना यदि cos थीटा से √3/2 है तो थीटा का न्यूनतम धन मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, न्यूनतम धन मान पूछ रहा है ना, तो जैसे हम एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए थे, जैसे दोनों तरफ tan tan करके वैसे इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर क्या है 11 का 1 है, प्रश्न नंबर 11 का 1 है। अगर हम सॉल्व करें तो क्या दिया है, cos थीटा इक्वल टू √3/2। तो √3/2 कॉस में किसका मान होता है, तो √3/2। मैं आप लोगों के सामने टेबल रख देता हूँ, इससे आप लोगों के लिए आसानी होगा। ठीक है, क्योंकि बार बार कॉपी पे लगना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो देखिए √3/2 कॉस में कितना का वैल्यू होता है, √3/2 कॉस 30 का होता है ना, किसका होता है कॉस 30 का। ठीक है, करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 30, कॉस से कॉस करें, थीटा का मान कितना मिल गया 30 मिल गया, थीटा का मान 30 निकल गया ना, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना कर देंगे 30 कर देंगे। ठीक है, थीटा का मान कितना हो गया 30। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है तो थीटा से 90 के बीच थीटा का मान 0 से 90 के बीच थीटा का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोले यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो √1/√1/√2 कितना 45 का होता है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 45, साइन साइन कर देते मान 45 आ गया ना, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 45। अगला क्वेश्चन है √3 tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोले 3 tan
थीटा इक्वल टू वन, सॉरी √3 है, ठीक है। यानी tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 कितना का वैल्यू होता है, tan 30 का होता है ना, यानी tan थीटा इक्वल टू tan 30, tan से tan कट जाएगा ना, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का मान बताए जबकि 0 डिग्री से बड़ा कौन है, थीटा का मान है और थीटा से बड़ा 90 डिग्री है, ठीक है। तो बोल रहा है यार 0 लेस देन थीटा और थीटा लेस देन 90 हो, तो थीटा का किस मान ले, साइन थीटा और कॉस का मान कितना होता है, तो कभी कुछ देर पहले बता देना 45 का मान क्या होता है 12, ठीक है। 12 के हम सॉल्व करते, 12 का प्रश्न आप लोग को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप लोग का 13 नंबर दिया है, तो यदि निम्नलिखित में समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें भी एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ज्ञात कैसे होगा, ज्ञात कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग पिछले एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है, क्या दिया है, कर्ण दिया है और इसके हिसाब से लंब दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। प्रश्न क्या है कर आप लोग उतार कर दिखा देते हैं। तो आप लोग का त्रिभुज बना है, ठीक है, तो त्रिभुज हो गया, दिया है 60, यहाँ पर ए है, ठीक है, सी है और बी 90 के एंगल के साथ चलता है, ठीक है, ये 3 है। अब बोल रहा है ना एंगल ए और एंगल सी जो कोण बना रहे हैं ना, कोण कितना कितना का बना रहे हैं वो हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग देखें क्या ज्ञात करेंगे, हम लोग पता है ना कि साइन थीटा इसका तो फॉर्मूला क्या होता है, P/H, फॉर्मूला यही होता है ना। तो अब देखिए P का मान तो पता है, किसके हिसाब से, थीटा का वैल्यू ध्यान रखना है ना, तो ए है, क्या है, ए है, ठीक है। साइन ए इक्वल टू पी का वैल्यू कौन होगा, सामने वाला लंब यानी 3, कौन हमेशा फिक्स है ये होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/2 साइन ए, और साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का होता है ना, साइन 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 कट गया, क्या वैल्यू 30 निकल गया, ये जो एंगल बन रहा है कितना का बन रहा है 30 का। अब कॉस, अब निकालना है सी का एंगल, किसका एंगल सी का, तो ई किसके निकालेंगे, कॉस के हिसाब से, किस से कॉस, इसके हिसाब से ये लंब है, ठीक है, इसके हिसाब से लंब पता है, और फिर अगर घुमा दें तो ये हम लोग का आधार हो गया। इसके हिसाब से के हिसाब से पता है, लंब नहीं पता है लेकिन आधार पता है, ठीक है। आधार किस में होता है, कॉस में ना, तो लोग कॉस से फॉर्मूला का यूज करेंगे, कॉस थीटा इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है ना, कॉस इक्वल टू बी बाई एच। अब देखिए कॉस थीटा, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 है ना, 3, और एच का वैल्यू 6 है, ठीक है, कॉस थीटा। अब चलिए फिर कॉस सी होगा, कॉस सी ये करेगा 1/2, 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस, कॉस से कॉस, सी का वैल्यू कितना हो गया 60, ये हो गया 7, तो बता दें तीनों को का योग 90, सॉरी 180 होता है, यानी ये 90 प्लस ये कितना है 60 प्लस ये 30 कितना आ रहा है 180 आ रहा है ना, ये नंबर त्रिकोणमिति जो हम लोग मान गए थे वो सही है, ठीक है। इसका 2 नंबर आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, जिसको 2 नंबर दिया हुआ है वो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और बी नंबर है इस प्रश्न को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, अगर आप लोग चाहे तो आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है, इतना भी हार्ड नहीं कि आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न में कोई ज्यादा भी भारी नहीं है, सॉल्व करने के बाद माइंड अगर थोड़ा सा यूज करेंगे अच्छी तरह समझने का प्रयास करें तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, ठीक है, तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं लोग इस क्वेश्चन को। हम लोग प्रश्न क्या दिया हुआ है देख लेते हैं लोग, प्रश्न को पढ़िए आप लोग। प्रश्न दिया हुआ है ना कि बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई ज्ञात करना है, यानी पी आर और क्यू आर निकालना है। तो त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, लोग समझ में आएगा अच्छी तरह से। 6 यहाँ पर कोण बना हुआ है ना 30 दिया हुआ है, ठीक है, इसके साथ लंब सामने वाला हो गया, लंब ये तो फिक्स हो गया ना कि ये लंब है, ठीक है, आधार नहीं दिया है और कर्ण निकालना है, ये आर हो गया और ये पी हो गया, ठीक है। हम लोग क्या क्या निकालना है, पी आर और आर क्यू, ये 2 चीजें हमें ज्ञात करनी है। अच्छा आप लोग देखिए ना, हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं सबसे सिंपल और आसान तरीके से, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच होता है ना, यहाँ से हम लोग एच आराम से निकाल लेंगे, ठीक है।
अब देखिए साइन थीटा यानी इसका वैल्यू साइन 30 का, यानी साइन 30 बराबर पी का वैल्यू कितना है 60 और एच का वैल्यू पता नहीं इसका निकालना, तो इसको ही रहने देते हैं। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 इक्वल टू 6/8। अब एच यहाँ पर चला जाएगा ना, दो इसी साथ, यानी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यानी ये मान कितना निकल गया 12 निकल गया। अब देखिए इसको दो तरीका से, एक तो कॉस के फॉर्मूला से यानी कॉस इक्वल टू बी बाई एच, बी निकालना है, एच ज्ञात हो गया है। एक फॉर्मूला ये हम लोग ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, आधार निकालने के लिए बी इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी एच, ये दोनों में से कोई यूज हम लोग कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, आप लोग ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 30 है, 30 दिया है ना, ये तो फिक्स है ना, क्या आधार ये निकालना तो ये फिक्स है। ठीक है, अब बी का वैल्यू कितना है नहीं पता है, याद करना है। एच का वैल्यू 12, कॉस थीटा कितना होता है √3/2 इक्वल टू बी। ठीक है, अपॉन 12, दो छके 12, बी इक्वल कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, यानी इसका मान 6√3 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह है, आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको प्रश्न नंबर 14 पे आए अगर हम लोग, तो प्रश्न नंबर 14 का आप लोग अगर देखिएगा तो समझ में आएगा प्रश्न है क्या। तो कुछ पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है ना, ये नहीं पूछ रहा है ना आप बताइए कि मुगल सम्राट बाबर के पिता कौन थे, हुमायूं का पिता कौन थे, ये कोई बातें नहीं पूछ रहा है आपसे, ये नॉर्मल वही बातें पूछ रहा है ना जो आप लोग पढ़े हुए इस एक्सरसाइज में अच्छी तरह से आप लोग इस चीज को जानते हैं। ठीक है, देखिए इसे दिया गया ना कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लीजिए। आप लोग बताया था ना, अगर साइन में आप लोग को एक नोट लिखवाए हुए थे, अगर आप लोग को हल्का से भी ध्यान हो तो मैंने आप सभी एक नोट लिखवाया था, बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट नोट है। ठीक है, इसे आप लोग को लिखाया था ना मैंने ये चीज, तो अनुपात साइन सेक और टेन, तो जब भी थीटा का मान बढ़ेगा तो मान बढ़ता है, कॉस कॉसेक कॉट, थीटा का मान घटता नहीं ना मान। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखना है। क्रम में क्या करना है लिखना है, जैसे मान लीजिए इसमें किसका मान घटते हुए क्रम में होगा, किसका मान बढ़ते हुए क्रम में होगा। तो आप लोग को मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया हुआ है, यदि यदि साइन में सेक में और टैन में थीटा का मान बढ़ेगा तो वो बढ़ेंगे, कॉस में कॉसेक में कॉट में थीटा मान घटेगा तो वे घटेंगे। अगर हम उसको सजा कर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कुछ इस टाइप में लिखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है साइन 77, ठीक है, साइन 49 और साइन 63, तो किस क्रम में लिखना है घटते हुए क्रम में ना, यानी सबसे बड़ा कौन है साइन 77, उसके बाद साइन 63 और साइन 49। ये सब आप लोग जो बेसिक 4 5 ये सभी क्लास में से चीज पढ़ने वाली चीज अभी तो जानते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 के एक और प्रश्न नंबर 14 के दो, इस 7 8 प्रश्न आपको ही सॉल्व करने होंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ना कि इसमें कौन सा मान सत्य हो सकता है, तो देखिए सत्य मान कैसे डिसाइड करेंगे, पूछ रहा है साइन 90 से छोटा कौन है साइन 60 का मान, और साइन 60 से छोटा कौन है साइन 45, और साइन 45 से छोटा मान कौन है साइन 30 का। ये मान सही है गलत, ये मान सही है। क्यों, क्योंकि अगर आप समझे ना तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, 1 से छोटा कौन होगा साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। ठीक है, और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 1/2, तो घट क्रम है ना, ऑप्शन ए क्या है सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है गलत है, ऑप्शन डी गलत है। कैसे, ऑप्शन बी कॉस 90 1 बड़ा है, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, फिर 1/√3 होता है कॉस 45 का। ठीक है, फिर 3/2 होता है, और फिर जीरो, गलत है ना, जीरो से छोटा 1 थोड़ी है, ये तो बड़ा है ना। ये और ऑप्शन क्या है गलती, सत्य चुनना है तो हमने चुन लिया ऑप्शन ए। अब पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है, तो सॉल्व करना है कि साइन पाई बेसिस आप लोग तुझे प्रॉब्लम बताया था ना कि पाई का वैल्यू कैसे सॉल्व करना है। पाई का मान 84 रखकर हम भाग देंगे, किसका मान सबसे छोटा हो रहा है, किसका मान छोटा हो रहा है वो आप लोग को डिसाइड करके बनाना होगा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन वही है। ठीक है, आप लोग को विश्वास है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न लघुत्तर प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का अति लघु समाप्त होता है, मिलते हैं अगले क्लास में।